अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आर यू वाचिंग हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल। आई एम हिबा। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि सीबीसी रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं, यानी किसी की भी सीबीसी रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं। और सीबीसी रिपोर्ट एक्चुअली कंप्लीट ब्लड काउंट की होती है, यानी मुकम्मल खून का टेस्ट होता है। इसमें हम मुकम्मल खून का टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, और फिर पेशेंट को बताते हैं कि आप में ये इस चीज़ की कमी है और उसके हिसाब से हम मेडिसिन रिक्वायर करते हैं। तो आज हम सीबीसी रिपोर्ट के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उसकी रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेट्स सपोज जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर आप जाकर बताते हो कि मुझे बुखार फ़ील हो रहा है, खांसी भी आ रही है, और जब भी मैं कोई काम करती हूँ या करता हूँ तो मुझे थकावट महसूस होती है और सांस चढ़ जाती है और कमज़ोरी भी फ़ील होती है, और जिस्म पे मेरे ब्लू दाने, जैसे कहते हैं ना ब्लू कलर के दाने, नीले रंग के दाने निकल रहे हैं और वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में आपको जो डॉक्टर है ना वो सीबीसी टेस्ट रिक्वायर करता है कि आपने इस तरह की सूरत हाल में आपको सीबीसी टेस्ट आपको करवाना पड़ता है, क्योंकि इसको बुनियादी टेस्ट कहा जाता है। बुनियादी टेस्ट ही, इसी टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको आगे मेडिसिन दी जाती हैं। सीबीसी टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम खून की जो कंप्लीट, यानी इसमें आ जाता है कंप्लीट खून का हम टेस्ट करते हैं, यानी खून का मुकम्मल टेस्ट हम इसमें करते हैं। सबसे फ़र्स्ट पे तो हम रिपोर्ट में देखते हैं हीमोग्लोबिन, कि पेशेंट के ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है, अगर हम फीमेल का देख रहे हैं तो और होगी हीमोग्लोबिन, अगर हम मेल का देख रहे हैं तो और होगी, चिल्ड्रन का देख रहे हैं चिल्ड्रन की हीमोग्लोबिन और होगी, और अगर हम न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी भी एचबी जो होती है वो अलग होती है। एचबी, हीमोग्लोबिन को एचबी कहा जाता है। तो अगर हम फ़ीमेल को देखेंगे तो फ़ीमेल में हमारे पास एचबी आ जाती है 12 से 14 होगी वैल्यू होगी इसकी। और अगर हम मेल में देखें तो मेल में हमारे पास आ जाती है 14 to 16, यानी 14 से 16 मेल में आ जाती है। और न्यूबॉर्न में देखें तो 17 to 19 आ जाती है। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में हम देखें तो हमारे पास 14 to 17 आती है चिल्ड्रन की एचबी जो होती है। तो सबसे फ़र्स्ट पे तो हम रिपोर्ट में यही देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट की एचबी कितनी है। ये जो वैल्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं एचबी की, और अगर इनकी ही दरमियान आपकी आती हैं आपकी एचबी की वैल्यू तो वो आपकी ठीक होती हैं। अगर इनसे ज़्यादा हो या कम हो तो वो और सिचुएशन होती है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में कम है, यानी आपके जो रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन सिंपली ये होती है कि जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं वो ये वाली होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, यानी 18 है, 19 है या 20 हो जाती है, 18 से 19 है, 20 हो जाती है, 22 हो जाती है, तो ये जो हीमोग्लोबिन इसको कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, इसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। और अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, यानी 4 है, 5 है या 6 है, 7 है, 8 है, यानी आपकी हीमोग्लोबिन कम है, आपकी एचपी कम है, तो इसको एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया डिजीज़। अगर बढ़ रही है तो उसको पॉलीसाइथीमिया डिजीज़ कहा जाता है, और अगर कम हो रही है तो उसको एनीमिया डिजीज़ कहा जाता है। ये हमारे पास हो गई हेमोग्लोबिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी सिंपली ये होता है कि इसको वाइट ब्लड सेल्स, इसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, या फिर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहा जाता है। और ये सिंपल हम डब्ल्यूबीसी में ये देखते हैं कि पेशेंट को ब्लड कैंसर तो नहीं है, या ब्लड कैंसर की इसको अलामत तो नहीं शो हो रही इसकी रिपोर्ट्स में, और इसमें हम यही देखते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, या टीएलसी जो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं। इसकी टाइप्स हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं, बेसोफिल आती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास।
अब हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स में इसकी टाइप्स के बारे में, कि इसकी टाइप्स में अगर अल्लाह ना करे किसी एक में भी आपकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो आपको कौन सी डिजीज़ हो सकती है, क्या मसला क्या हो सकता है। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल्स की तादाद आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, तो आपको डॉक्टर आपके यहाँ तो इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, यानी 2 या 3 हफ्ते से आपको कोई चोट लगी हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की तादाद बढ़ सकती है। अगर हम बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल की तादाद अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो बेसोफिल्स इसमें ये भी हो सकता है कि आपको एलर्जी हुई है, कोई किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, तो उसकी वजह से आपकी बेसोफिल्स की जो बॉडी में तादाद है वो बढ़ गई है, यानी आपके खून में जो तादाद है बेसोफिल्स की वो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको एलर्जी हो गई है, किसी भी एलर्जी कोई एलर्जी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन के थ्रू आपको एलर्जी हो सकती है, कोई ऐसी मेडिसिन लेने से आपको एलर्जी हो सकती है, तो इसकी वजह से भी आपकी तादाद जो है बेसोफिल्स की आपके खून में जो है वो बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स की तादाद अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो सिंपल टीबी का मसला हो सकता है आपको, तो टीबी के हिसाब से आपको फिर डॉक्टर्स और मेडिसिन्स रिक्वायर करेगा कि आप ये वाली मेडिसिन्स लें, और ये हमारे पास आ जाते हैं WBC के टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की है कि इस रिपोर्ट में मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उसकी क्या यानी कैसी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे फर्स्ट पे तो हमारे पास आ जाती है WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास रिज़ल्ट इसका आता है 9.61, और जो रेंज है इसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास 3.50 टू 9.50, यानी 9.61 है ना, 9.50 से ऊपर है, तो ये इसके WBC ज़्यादा हैं, यानी इसके WBC हमारे पास ज़्यादा हैं, यानी ये रिपोर्ट्स WBC इसकी रिपोर्ट्स में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की हम सबसे फर्स्ट पे रेंज देखेंगे 20 टू 50 पॉइंट, यानी इसमें लिम्फोसाइट्स की हमारे पास ये तादाद आ जाती है। अगर हमारे पास इसकी रेंज में आते हैं ना तो हमारे पास रिपोर्ट्स सही होंगी, यानी 12.76 है, 12.76 यानी इसके लिम्फोसाइट्स बहुत कम है इसकी बॉडी में, तो ये इसकी रिपोर्ट लिम्फोसाइट्स की भी सही नहीं है। मोनोसाइट्स की हम बात करें तो मोनोसाइट्स की रिपोर्ट में 5.94 बताया गया है, और इसकी रेंज जो है 3 टू 10 है, यानी 3 टू 10 इसकी ये भी इसका मोनोसाइट्स जो है वो इसके ठीक हैं। और अगर हम इसोनोफिल्स की बात करें तो इसोनोफिल्स जो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है इसोनोफिल्स में, तो वो है 4.97, ये इसोनोफिल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इसकी इसोनोफिल्स भी हमारे पास ठीक हैं, क्योंकि 1 टू 5 की रेंज में ही है। न्यूट्रोफिल्स हमने बीच में छोड़ दिए थे, तो न्यूट्रोफिल्स की हमारे पास जो रेंज है वो एक नंबर ज़्यादा है, यानी 50 टू 75 है ना, तो हमारे पास 76.29 है, यानी इसके न्यूट्रोफिल्स की तादाद जो है वो बॉडी में थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी इसको कोई इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन इसको है। तो फिर वो बेसोफिल्स जो परसेंटेज में आ जाते हैं, तो इसके परसेंटेज वाले जो बेसोफिल्स हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है। और अब हम देखेंगे, इस तरह ही हम नोट कर लेंगे, तो लेकिन जो आप ऐसे मैच कर सकते हो उसकी रेंज और अपना रिज़ल्ट के हमारे कौन सी चीज़ें हमारे ब्लड में ज़्यादा है, लेकिन जो सही रिपोर्ट्स जो है ना वो आप डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस चीज़ की कमी है, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, वो तो आपको डॉक्टर्स ही बताएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अभी मैं आपको फ़िलहाल ये बता रही हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट खुद चेक कर सकते हैं और आपको ये इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैंने यकदम आपके साथ रिपोर्ट शेयर नहीं की। पहले मैंने ये बताया कि आपको अगर बॉडी में इस WBC, लिम्फोसाइट्स में यानी न्यूट्रोफिल्स, अगर इनमें किसी की भी तादाद ज़्यादा होती है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, तभी मैंने आपके साथ पहले प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, यानी आपको ये मसला हो सकता है। और अगर हम बात करें RBC की, तो इस पेशेंट की RBC रिज़ल्ट हमारे पास है 4.63, जबकि 3.82 5.10 की रेंज में ही है इसकी, यानी इसकी RBC ठीक है। अब हम बात करते हैं HGP की। HGP हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है 12.2, और इसका ये रिज़ल्ट HGB भी इसकी ठीक है। HCT 36.9,
यानी HCT भी इसकी बिल्कुल ठीक है। और MCV जो होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये हमारे पास 79.8 है और ये भी हमारे पास इसका ठीक आ जाता है। MCH की हम बात करें तो MCH 26.3 है, ये 27.34 के रेंज में होने चाहिए, ये भी हमारे पास ठीक है। MCHC 33 पॉइंट इसकी 0 आती है और 32 से 35 की रेंज में होनी चाहिए, तो MCHC भी इसकी ठीक है। PLT सिंपल प्लेटलेट्स को कहा जाता है। प्लेटलेट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटलेट्स ये होता है कि अगर हमें लेट्स सपोज कहीं पर हमें चोट लग जाती है तो हमें यानी हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर जैसे ही हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो हम वहाँ पर हाथ रख लेते हैं ताकि वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। तो जब हम हाथ रखेंगे तो जो वहाँ पे खून जम जाएगा यानी खून की एक प्लेट बन जाएगी, उसको हम प्लेटलेट्स कहेंगे, यानी खून का जम जाना उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो अगर बढ़ जाती है तो तब भी आपको कैंसर हो सकता है, और अगर कम हो जाती है तब भी आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। प्लेटलेट्स की तादाद सिंपल इसमें ये इशू होता है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर हम इसमें प्लेटलेट्स देखें तो इसके प्लेटलेट्स हमारे पास 572 है, जबकि 150 से 450 होने चाहिए। इसके प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं, यानी इसमें इनको ब्लड कैंसर का भी इशू है। और MPV इसकी जो है 8.3 है और 7.4 to 10.4 के रेंज में होनी चाहिए, यानी इसकी MPV बिल्कुल ठीक है। और PDW 11.8 है इसका रिज़ल्ट PDW का, और यानी 10.0 से 1 यानी 14 के रेंज में होनी चाहिए, यानी इसकी 11.8 है, इसकी PDW जो है वो ठीक है इस पेशेंट की। PCT प्लेटलेट्स काउंट हम इसको कहेंगे, तो इसकी जो PCT है 0.47 है और 0.10 to 0.30 की रेंज में होने चाहिए, यानी इसकी जो PCT प्लेटलेट्स काउंट जो है वो ज़्यादा है, यानी इनको ब्लड कैंसर का इशू है इनकी बॉडी में। ये मैंने आपके साथ रिपोर्ट्स शेयर कर दी हैं कि आप किसी की भी रिपोर्ट्स ऐसे देख सकते हैं। और अगर हम डेंगू के बारे में डिस्कस करें CBC रिपोर्ट्स, क्योंकि एक CBC सिंपल होता है, एक CBC डेंगू होता है। CBC डेंगू में आपने क्या देखना है, CBC डेंगू में आपको ये अलामत हो सकती हैं कि जब आप खांसते हो तो आपको खांसी के साथ खून आता है, तो आपके मुंह से खून आता है, यानी अगर आप पेशाब करते हो तो आपके पेशाब के थ्रू भी आपको, छोटा बड़ा पेशाब हो तो उसके थ्रू भी आपको खून आएगा, और पेट में भी आपके खून आ जाएगा, और यानी आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.5 लाख से 4,500 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट्स की। जब वैल्यू 1 लाख से कम हो जाए तो परेशानी हो सकती है। प्लेटलेट्स की वैल्यू जब हमारी बॉडी में कम हो जाती तब भी परेशानी होती है, अगर बढ़ जाए तो तब भी परेशानी होती है। फिर हम इसमें ये भी देखते हैं कि लीवर का मसला है या बोन मैरो का मसला है, यानी हम बोन मैरो ये होता है कि हमारी हड्डियों में कोई जो गुर्दा है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं मौजूद। और इस तरह हम जो CBC डेंगू की रिपोर्ट्स हैं वो हम देखते हैं। जब बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्लेटलेट्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। इस हालात को हम DLC भी कहते हैं, यानी इसमें हमारे पास ये वाले टेस्ट हमें रिक्वायर किए जाते हैं, APTT, PT और INR, तो इसलिए मैंने ये वाले टेस्ट डिस्कस किए हैं। और DIC का सिंपल मतलब ये होता है हमारे पास कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी ये इसका DIC का मतलब होता है। और ये टेस्ट हमें करने पड़ते हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं, और इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं। तो फिर इस तरह हमने आज की वीडियो में ये डिस्कस करना सीखा है कि रिपोर्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं। किसी की भी हमारे पास CBC रिपोर्ट होगी तो हम इसमें ये चीज़ें देखते हैं, और फिर बाद में जो मेडिसिन रिक्वायर करना है, जो सारा कुछ है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
और इंशाल्लाह आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है वीडियो, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे तरीके से सुनी होगी। तो जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय।